अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स या सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी कौन है, आप जवाब देंगे कि टेस्ला, ट्विटर, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क। आपका यह आंसर भी सही है। इलॉन मस्क के पास मौजूदा समय में लगभग 232 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा भी शख्स है जिसके पास मस्क से भी ज्यादा पैसे हैं, लेकिन दुनिया के अमीरों की लिस्ट से इस अमीर का नाम गायब है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्लैक रॉक कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ लैरी फिंक हैं। बता दें कि ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और यह कंपनी अभी 9 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एसेट संभाल रही है। पिछले साल की तुलना में इसमें 11% ग्रोथ हुई है, जबकि पिछली क्वार्टर के मुकाबले यह 4% बढ़ा है। अगर इसे कुछ फैक्ट्स के हिसाब से देखें तो यह अमाउंट अमेरिका की टोटल जीडीपी की आधी है और इंडियन इकोनॉमी से 3 गुना से भी ज्यादा है। अगर यूं कहें कि यह रकम इतनी है कि इससे पाकिस्तान जैसे 50 से भी ज्यादा देश खरीदे जा सकते हैं। 2 नवंबर 1952 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में जन्मे लैरी शुरुआत से ही शेयर मार्केट में गहरी रुचि रखते थे। लैरी ने मात्र 23 साल की उम्र में बोस्टन बैंक में काम करना शुरू किया। यहां इन्होंने एक नई रणनीति के तहत लोन बांटने की शुरुआत की। 23 साल की उम्र में काम शुरू करने वाले लैरी 31 साल की उम्र में बोस्टन बैंक के एमडी बन गए। जिस साल यह एमडी बने उस साल कंपनी ने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कंपनी को एक आर्थिक क्वार्टर यानी 3 महीने में ही $100 मिलियन का नुकसान हो गया। इसके साथ ही कंपनी ने लैरी फिंक के साथ रिश्ता तोड़ लिया और कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साल 1988 में लैरी ने 35 साल की उम्र में अपने 7 और दोस्त सुसान वैगनर, रॉबर्ट एस कपिटो, बारबरा नोविक, राल्फ स्क्लोस्टीन, ह्यू गार फ्रेटर, बेन गोलूब और कीट हेंडरसन के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इसमें उनका साथ दिया ब्लैकस्टोन के मालिक स्टीफन श्वार्ज़मैन ने। इन्होंने लैरी को $5 मिलियन दिए और काम शुरू हुआ। धीरे धीरे काम चल रहा था, लेकिन बड़ा हाथ काम इन्हें तब मिला जब जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्च के पास कई ऐसे एसेट फंसे हुए थे जो किसी के भी समझ से परे थे। लैरी फिंक को बुलाया गया तो उन्होंने इस समस्या को सुलझा दिया। इस काम की बदौलत लैरी का नाम मार्केट में छा गया और जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अपने कई काम लैरी की कंपनी को सौंप दिए। इस काम की शुरुआत करने के 5 साल में ही लैरी $20 बिलियन संभालने लगे। हालांकि इसी के साथ लैरी फिंक ब्लैकस्टोन से अलग हो गए और ऐसे ही ब्लैक रॉक कंपनी की स्थापना हुई। कहा जाता है कि लैरी को अलग करना स्टीफन की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। लैरी के बारे में एक बात और कही जाती है कि इस शख्स के पास पूरी दुनिया की कंपनियों की चाबी है। लैरी के पास शेयर मार्केट का एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो शायद ही किसी के पास हो। लैरी की कंपनी ब्लैक रॉक के पास दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल में इसकी 6% हिस्सेदारी है। इसी तरह वेरिजॉन और फोर्ड में इसकी 7%, फेसबुक में 6%, वेल्स फर्गो में 7%, जेपी मॉर्गन में 6% और डॉयचे बैंक में 4% हिस्सेदारी है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक में ब्लैक रॉक की 4% हिस्सेदारी है। भारत की भी कई बड़ी कंपनीज में इसकी हिस्सेदारी है। आपको याद होगा कि साल 2008 में दुनिया में आर्थिक हाहाकार मचा हुआ था। दुनिया की कई बैंक दिवालिया हो गई थीं। यहां तक कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। तब अमेरिकी सरकार ने लैरी फिंक से इस संकट से उबारने की रणनीति बनाने को कहा और वह इसमें सफल भी हुए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इस संकट को लाने वाले लोगों में से एक लैरी फिंक भी थे। इसके बाद जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब बॉन्ड मार्केट बुरी तरह हिल गया था, तो एक बार फिर ब्लैक रॉक ने सिचुएशन संभाली थी। कहा जाता है कि लैरी फिंक वह शख्स है जो नुकसान में फायदा कमाना और दूसरों को कमवाना जानते हैं। तो ये थी लैरी फिंक की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।